हेलो गाइस, आपका हाचिको चैनल पर स्वागत है। वीडियो है लंबी, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस एपिसोड में देखते हैं कोरा और टेंजियो के तीनों बच्चे वेलकम करते हैं माँ को, आसामी और बोलिन के। माँ को बोलता है कोरा से, सामान लाने के लिए जो तुमने मदद भेजी उसके लिए शुक्रिया। फिर हम देखते हैं आसामी भी बोलती है कोरा से कि ये लोग बहुत ही मेहनती है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो कोरा बोलती है, मुझे लगा रीवा कि कितना सारा सामान है। यकीन मानो ज्यादा भी हो सकता था। कोई बात नहीं, सब चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगे। इसका नाम एक्की रहता है। तो ये बता रही होती है, यहाँ के टूर का फ्लाइंग बाइसन वो रहा वहाँ, उन गुफाओं में हम सोते हैं, वो रहा मंदिर, और उस खेत में हम सब्जियाँ उगाते हैं। बोलिन बोलता है, मेरे कुछ सवाल है, क्या यहाँ सभी शाकाहारी हैं? एयरबेंडिंग वहाँ सिखाई जाती है क्या? और हमें तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने होंगे क्या? हमारे पास भी फ्लाइंग बाइसन होगा? एक आखिरी सवाल, इस आइलैंड पर कितने पेड़ एक्की हैं? बोलिन का जवाब दे रही होती है। हाँ, नहीं 10,500। फिर माँ को पूछ रहा होता है कि अब हम रहने वाले किधर है। तो जुनेरा बताती है, तुम लड़का हो तो तुम इधर मेरे साथ चलो। इसका नाम मिलियो रहता है। तो ये भी जुनेरा के साथ चला जाता है। कोरा, आसामी और एक्की तीनों साथ जा रही होती है। एक्की बता रही होती है आसामी से, पता है कोरा को माँ को पसंद है। एक्की बता देती है। आसामी कहती नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तो कोरा शॉर्ट भी हो जाती क्योंकि वो बताती नहीं है आसामी को। तो कोरा लेकर चली जाती है रूम में। हम देखते हैं कोरा रूम के अंदर से ही एक्की के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। भागो यहाँ से की। कोरा बोलती है आसामी से, तो ये तुम्हारा कमरा है। जानती हूँ तुम्हारे कमरे जैसा नहीं है, पर अभी के लिए यही है। नहीं, आसामी बोलती है, मुझे बहुत पसंद आया, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पापा की याद नहीं आएगी। शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। दरवाजा लॉक करने की आवाज आ रही होती। तो कोरा को लगता है एक्की परेशान कर रही है। और टेंजियो होते हैं तो आके बोलते हैं, टेंजियो कैसी हो लड़कियों? आइलैंड पे तुम्हारा स्वागत है आसामी। आज शाम को बेफोंग की जगह साई खान नए चीफ ऑफ पुलिस बनने जा रहे हैं। हमें वहाँ चलना फिर चाहिए। हम देखते हैं यहाँ कोरा और टेंजियो पहुँच गए होते हैं और ये नए चीफ ऑफिसर होते तो ये बोल रहे होते हैं, सम्मान की बात है कि मुझे चीफ बेफोंग के साथ काम करने का मौका मिला। मैं चाहूंगा वो जल्दी ठीक हो जाए। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि मैं उनकी जगह लेने जा रहा हूँ। रिपब्लिक सिटी पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा छाया है, लेकिन एक ही इंसान है जो अमन के खिलाफ खड़ा रह सकता है, काउंसिलमैन टारलॉक। इसलिए अब से इक्विलिस के मामले को लेकर मैं सीधा उन्हीं को रिपोर्ट करूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट के सोल्जर्स और हमारे रिसोर्सेज अब से टारलॉक और उनके टास्क फोर्स के हुए जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता। कोरा बोलती है, मुझे पक्का यकीन है इसमें टारलॉक का हाथ है। फिर हम देखते हैं सब अपने अपने घर को जा रहे होते हैं। तो टेंजियो बोलते हैं टारलॉक से, चीफ साई खान का भरोसा जीतने के लिए तुमने कुछ किया है टारलॉक। दाल में जरूर कुछ काला है। टारलॉक बोलता है, ओह टेंजन, आपको मेरी काबिलियत पर इतना शक है? हो सकता है चीफ साई खान को लगा हो कि शहर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में छोड़ने में ही भलाई है। एवेटार कोरा, मिले हुए कितना वक्त हो गया। उम्मीद है आपने प्रो बेंडिंग का खेल जी भर के खेल लिया होगा। अब आप चाहे तो वापस मेरी टास्क फोर्स में आ सकती हैं। कोरा बोलती है, भूल जाओ, मैं तुम्हारे वैनिटी प्रोजेक्ट को वापस नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ। टारलॉक बोलता है, ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मुझे यकीन है आपको अकल जरूर आ जाएगी, बिल्कुल पिछली बार की तरह। कोरा बोलती है, तुमने देखते रहो दोस्त, जानती हो मास्टर टेंजिन तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थे। तुमने मुझे फंसाया और फिर लिन को भी, और अब नई चीफ को भी फंसा रहे हो। लेकिन एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं एवेटार हूँ। टारलॉक बोलता है, माफ करना, लेकिन तुम कोई एवेटार नहीं हो। तुम बस एक छोटी सी बच्ची हो जो अभी ट्रेनिंग खेल रही है। अरे हाँ, ट्रेनिंग से याद आया, तुमने अब तक एयरबेंडिंग अच्छे से सीखी या नहीं? क्योंकि एक एवेटार की यही तो पहचान होती है। ओह अच्छा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। चाहो तो मेरी टास्क फोर्स में शामिल हो जाओ, नहीं तो मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। टारलॉक वहाँ से चले जाते हैं। फिर टारलॉक की बातें सुन के बहुत ही उदास हो जाती है कोरा। टेंजियो कोरा भी जा रहे होते हैं और कोरा बोलती है, आखिर क्या गलत हो रहा है? मैंने हर ट्रेनिंग ट्राई कर ली, लेकिन फिर भी मुझसे जरा सी भी एयर बेंडिंग आखिर क्यों नहीं हो रही है? लानत है मुझ पर। टेंजियो बोलते हैं, परेशान मत हो, कभी कभी ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ हम अटल जाते हैं। तो सुन लो, पिताजी के पास सिर्फ उनके गुरु नहीं थे, बल्कि उनकी पिछली जिंदगियां भी थी, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। क्या तुमने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? कोरा बोलती है, नहीं, बल्कि जरा सी भी नहीं। क्या आपको व्हाइट लोटस का मैसेज नहीं आया? मैं तो उसमें भी अच्छी नहीं हूँ। कभी न कभी तो संपर्क हुआ होगा, हो सकता है तुम्हें समझ ना आया हो, एक सपना समझ के नजरअंदाज कर दिया होगा। कोरा बोलती है, हाँ शायद, मुझे कुछ भ्रम हुए तो थे, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। टेंजियो बोलते हैं, क्या तुम्हें अपने पिछले रूप देखने को मिले थे? मैंने एवेटार रैन को देखा, ऐसा लगा कि वो मुश्किल में है। टेंजियो बोलते हैं, इसका मतलब तो मुझे भी मालूम नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ तुम इस सपने पर ध्यान लगाओ। अवतार एंग की रूह तुमसे कुछ बताना चाह रहे हो और तुम समझ नहीं पा रही हो। शांत जगह पर आकर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है। तभी माँ को बोलिन और आसामी ढूंढ रहे होते हैं तो मिल जाती है कोरा। माँ को बोल रहा होता है, क्या हुआ? तुम हमें बता सकती हो?
कोरा बोलती मैं है, एयर बेंडिंग भी नहीं सीख पा रही तो शहर को आखिर कैसे बचाऊंगी? मैं सबसे कमजोर एवेटार हूँ, शायद मुझसे अब हो पाएगा। तो असामी भी समझा रही होती है कि तुम बहुत ही कमाल की हो। तो माको बोलता है, और याद है एवेटार एंग ने फायर नेशन को हराते वक्त चारों पर महारत हासिल नहीं की थी। वो बस छोटे बच्चे थे और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके दोस्त थे। देखो अरीना तो बोलिन बोलता है कि अब तो अरेना बंद हो चुका है, अब हम सब एक टीम है। तो माको बोलता है, नई टीम एवेटार, हम तुम्हारे साथ हैं कोरा, और मिलकर हम इस शहर को बचाएंगे। कोरा बोलती है। चलो करते हैं। मुलियो भी आ जाता है और पूछता है, बोलता है, वैसे क्या करना है? फिर हम देखते हैं बोलिन माँ को आसामी सब टीम हो गए होते। तो माँ को बोलता है, तुम्हारी निगरानी अब हम करेंगे टीम एवेटार। सामी तैयार होना तो भला कोई तुमसे सीखे। आसामी बोलती है। मुझे लगता है इक्वलिस्ट को हराने के लिए उनके ही हथियार का इस्तेमाल किया जाए। फिर हम देखते हैं चारों इसके ऊपर बैठने जाते हैं, इसके अलावा किसी को पीठ पे नहीं बैठा रहे होते हैं, कोरा को भी नहीं। फिर आसामी बोलती है, शायद मेरे पास एक आइडिया है। आसामी अपने पापा की गाड़ी निकालती है और उसी में चारों बैठ जाते हैं और चारों निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं आसामी रोड पे गाड़ी चला रही होती है और गाड़ी में रेडियो की आवाज आ रही होती है। टावर को कैंसिल करके स्टेशन पर वापस लौटो, ओवर। मेरे आसामी बोलती है, पापा ने सारी कार्स में पुलिस स्कैनर्स लगाए थे, अब मुझे सब समझ आ रहा है। रेडियो में से फिर से आवाज आ रही होती है। सभी ध्यान दो, लेवल 4 अलर्ट। हेडक्वार्टर्स में जेल तोड़ी गई है, ऑफिसर्स डाउन बिजली के झटकों से। जी ब्लॉकर्स और इक्विलिस्ट अभी भी खुले घूम रहे हैं हथियारों के साथ, उन्हें ईस्ट में जाते देखा है। आई रिपीट, लेवल 4 इक्विलिस्ट जेल ब्रेक। आसामी बोलती है, अरे ये वही गाड़ी है जो जेल तोड़ के भाग रहा है, चलो पीछा करो। फिर पीछा कर रहे होते हैं। एक लैंप बनाओ जल्दी। आसामी बोलती है, उनका पीछा करो, मेरी मदद करो ये टर्न लेने में। फिर हम देखते हैं आसामी बिजली का झटका दे देती है तो वहीं पे गिर जाता है चोरा और कोरा भी आग फायर करती है। माँ को भी और बोलिन भी अर्थ बेंडिंग करता है और चोर को पकड़ लेते हैं और तभी पुलिस आ जाते हैं और तभी मीडिया वाले आ जाते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। तो कुट्टार लोग भी आके बोल रहे होते हैं कोरा से। एवेटार कोरा, ये सब क्या चल रहा है? कोरा बोलती है, ओ हाय डार्लॉक, तो आखिरकार तुम आ ही गए। तो ये लो, हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया। टारलोग गुस्सा करते हुए बोलते हैं, आसान कर दिया? शहर में तबाही मचा के पुलिस अधिकारियों के काम में टांग अड़ाकर। कोरा बोलती है, ऐसा क्या? लेकिन मैंने तो इस दौरान पुलिस को या तुम्हारी टास्क फोर्स को किसी को नहीं देखा। अगर टीम एवेटार नहीं होती तो ये लोग भाग गए होते। फिर हम देखते हैं टारलोग कोरा को चेतावनी देते कि मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम पछताओगे। फिर हम देखते हैं वहाँ से चले जाते हैं और मीटिंग में आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं सभी से। रिपब्लिक सिटी आजादी का प्रतीक है, लेकिन इक्वलिस्ट उसी आजादी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं। मेरे नए नियम के हिसाब से जो इक्वलिस्ट का साथ देगा वो देशद्रोही कहलाएगा, अब चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम एक कर्फ्यू भी लगाएंगे जिसके तहत नॉन बेंडर्स अपने घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे शाम होने के बाद। टेंजियो बोलते हैं, तुम हद पार कर रहे हो टारलॉग, कुछ नॉन बेंडर्स की गलतियों की सजा तुम सबको कैसे दे सकते हो? टारलोग बोलता है, यही बेवकूफी हमें ले डूबेगी और आमोन इस शहर पे बड़ी आसानी से कब्जा कर लेगा। अगर हम नहीं चाहते ऐसा हो तो सहमति में हाथ उठाइए। फिर हम देखते हैं टारलोग का ये सब चाल होता है तो इस्तेमाल करके वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कोरा, आसामी, माको और बोलिन सड़क के साइड में चारों बातें कर रहे होते हैं। टारलोग के आदमी बोल रहे होते हैं, सारे यूनिट से निवेदन है कि वो 5600 ब्लॉक ऑफ ड्रैगन फ्लैट्स रोड पर पहुंचे। इक्विलिस्ट सड़क पर उतर आए हैं, उनके पास हथियार है, संभल कर आगे बढ़ना। बोलिन आसामी के पास आके बैठता है, माको कोरा के पास बैठता है। आसामी कोरा और माको को ही देख रही होती है शीशे में। चलो दोस्ती में तो ये कम ज्यादा प्यार तो चलता ही है। गाड़ी लेके देखते है कि वहीं पर पहुंच जाती है। अब देखते है कि यहाँ के तो लाइट ही नहीं है। आसामी बोलती है, यहाँ बिजली क्यों नहीं है? आसामी, कोरा, बोली, माको सब यही देखते हैं कि आम जनता क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। आम जनता बोल रहे होते हैं। आसामी बोलती है, इन लोगों के पास तो हथियार ही नहीं है। कोरा भी बोलती, हाँ इनके पास तो लगता नहीं है हथियार। फिर देखती हूँ टारलोग का आदमी बोल रहे होते हैं जनता से, नॉन बेंडर्स तुरंत अपने अपने घरों में लौट जाओ। टारलोग का आदमी आम जनता को डरा और धमका रहे होते हैं। आम जनता भी कहते हैं हमारी बिजली तो पहले लौटाओ। फिर देखते हैं आम जनता बोल रहे होते हैं कोरा से, हमारी मदद करो क्योंकि तुम हमारे भी रक्षक हो। कोरा बोलती है, सब लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं सब ठीक करने की कोशिश हम करती हूँ। देखते हैं टारलोग के पास जाती है और बोलती है, टारलॉग, इस शहर में वापस रोशनी करवाओ और सबको अकेला छोड़ दो। टारलोग बोलते हैं, एवेटार कोरा, कहीं और जाके अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करो। कोरा बोलती है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और तुम इन मासूम लोगों के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते।
चार लोग बोलते हैं। पुलिस की रैली है, यहाँ कोई मासूम नहीं। असामी बोलती है। ये इक्वलिस्ट नहीं है, ये आम नागरिक है जो अपना हक मांग रहे हैं। चार लोग बोलते हैं। ये हमारे दुश्मन है, घेर लो इन सबको। हम देखते हैं आम जनता को घेरी लेते हैं और चीखने चिल्ला रहे होते हैं जनता। आम जनता अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। कोरा आके रोक देती है और उसे नीचे उतार रही होती है। फिर कोरा नीचे उतार देती है और चार लोग के आदमी पे हमला करने वाली होती है। तभी असामी बोलती है। मुझे छोड़ो। चार लोग बोलते हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। माँ को भी देखता है तो बोलता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। चार लोग बोलते हैं। क्यों नहीं कर सकता? ये एक नॉन वेंडर है जो कर्फ्यू के दौरान बाहर है। इसके पिताजी इक्वलिस्ट है। माँ को बोलिन बोलता है असामी को छोड़ दो। चार लोग बोलते हैं। गिरफ्तार करो इन दोनों को अभी। फिर बोलिन माँ को और असामी को पकड़ के गाड़ी में बैठा देते हैं। तो कोरा चीखते चिल्लाते हुए बोलती है, अगर चार लोग तुमने नहीं माना तो बहुत ही बड़ा पत्थर उठा लेती है और फेंकने वाली होती है। चार लोग बोलते हैं। अगर तुम बाकियों की तरह जेल नहीं जाना चाहती हो तो इसे नीचे रखो और वापस अपने एयर टेम्पल लौट जाओ। बोलिन माँ को भी बोलता है, कोरा मान लो इनकी बातें। फिर पत्थर नीचे रख देती है और चीखते चिल्लाते हुए बोलती है माँ को बोलिन असामी से कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी छुटा लूंगी, घबराना मत। चार लोग बोलते हैं। अफसोस टीम एविटार खेल में ज्यादा देर नहीं टिक पाई। फिर चार लोग बोलते हैं कोरा के दोस्त को कि तीनों को ले जाओ। कोरा बहुत ही इमोशनल हो रही होती है। बोलती है चार लोग से कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। सही खान से मिलने आती है। टेंजू भी आते हैं। बोलते हैं टेंजू। खबर मिलते ही मैं यहाँ आ गया। तुम्हारे दोस्त ठीक है? कोरा बताती है, मैं चार लोग के आदमी से पूछ रही हूँ मेरे दोस्त कहाँ है, मगर बता नहीं रहे हैं। तो टेंजू कहता है घबराओ नहीं, मैं पूछता हूँ। साई खान, मुझे आपसे बात करनी है। साई खान बता रहे होते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। तो टेंजू बताते हैं। मामला गंभीर है। कल रात कोरा के दोस्तों को गलत आरोप लगा के अरेस्ट कर लिया गया। मैं चाहता हूँ उन्हें रिलीज किया जाए। साई खान बोल रहे होते हैं ये कहीं नहीं जाएंगे और ये पुलिस के मामला में टांग अड़ा रहे थे तो इसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो कोरा बोलती है, हमारा काम ये था कि आम लोगों को गिरफ्तार करो, ये कहकर कि वो इक्वलिस्ट है। बताओ मुझे, उन्हें बाहर होना चाहिए। साई खान बोलते हैं। उन पर इक्वलिस्ट होने का शक है, इसलिए जांच जरूरी है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही हम उन्हें जाने देंगे। आपको ये बात काउंसिल में चार लोग से करनी होगी। चीफ साई खान टेंजू की बात नहीं मानते हैं। तो टेंजू कहते वो तो मैं बात कर ही लूंगा, तुम बहुत घटिया आदमी हो। तो कोरा बोलती है साई खान से, दुनिया की सबसे घटिया चीफ ऑफ पुलिस हो। टेंजू बोलते हैं। शांत हो जाओ कोरा, गुस्से से काम बनते नहीं बिगड़ते हैं। सब्र रखो, एक घटिया आदमी हो, समझे? कोरा बिस्तर पर लेटी हुई रहती है मगर नींद नहीं आती है। अपने दोस्तों को याद आ रही होती है, उठकर बैठ जाती है। फिर चार लोग के पास आ जाती है कोरा और बोलती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। चार लोग इस लेडी से पूछते हैं। बाकी काउंसिल मेंबर्स चले गए या यही हैं? लेडीज बोल रही होती है, मुझे लगता है कि सब चले गए हैं घर पर। तो चार लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो आप भी जाओ। तो बोलती है लेडीज सच में मैं चली जाऊँ? तो क्या हाँ ठीक है जाओ। चार लोग बोलते हैं हाँ सब जा चुके हैं, अब तुम बोल सकती हो, मैं सुन रहा हूँ। तो कोरा बोलती है, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो अमान कहता है वेंडर्स के बारे में। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरों पर हावी हो रहे हो। चार लोग बोलते हैं। तुम भी तो यही कर रही हो। कोरा चार लोग की बातें सुन के हैरान हो जाती है और बोलती कि क्या मतलब है तुम्हारा? चार लोग बोलते हैं, तो अगर मैं मना कर दूं तो क्या करोगी? ताकत का इस्तेमाल करके मुझ पर जोर डालोगी ना? देखा, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मेरी तरह तुम भी जो चाहती हो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो, इसलिए तो हमें साथ होना चाहिए। कोरा बोलती है चार लोग से तुम और मैं बिल्कुल अलग है। तो चार लोग बोलते हैं, हम एक समझौता करते हैं। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। कोरा बोलती है, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया, मुझ तक पहुंचने के लिए। चार लोग कोरा से हाँ में और ना में जवाब पूछते हैं कि तुम्हें मंजूर है कि नहीं। कोरा मना करते हुए बोलती है, नहीं, तुम चीफ सहकान की तरह मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकते। मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चार लोग बोलते हैं, सोच लो नहीं तो बाद में पछताओगे। कोरा बोलती है, मुझे तुम्हें रोकना होगा। तुम अमाउंट की जितने ही बुरे हो। चार लोग बोलते हैं। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर तुम बदतमीज हो। चार लोग कोरे के ऊपर वाटर बेंडिंग कर रहे होते हैं। चार लोग और कोरा में तगड़ी फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से कोरा चार लोग के पास पहुंच जाती है और एक पंच मारती है, पानी वहां से निकलने लगता है और कोरा अर्थ पेंडिंग करते हुए चार को नीचे गिरने वाले होते हैं। लटके हुए लोग अपने आप को बचा लेते हैं, ग्रिल से लटके हुए होते हैं तो नीचे गिरा देती है और बोलती है, अब पता चला कि मैं एक एविटार हूँ। अब तुम क्या करोगे? हाँ, अब तो
यहाँ पानी भी नहीं है। कोरा आग फायर करने वाली होती है, तभी टारलॉग ब्लैक पेंडर कर देते हैं। टारलॉग बोलते हैं, मेरी बात नहीं मानी और अब तुम सजा भुगतोगी। कोरा बोलती है, तुम ब्लड पेंडर हो। टारलॉग बोलते हैं, हाँ, सही पहचाना। कोरा बोलती है, लेकिन आज तक पूर्णिमा की रात नहीं, कैसे कर रहे हो? टारलॉग बोलते हैं, अभी तो बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं मालूम। टारलॉग कोरा को एक कठपुतली की तरह उठाकर लेकर जा रहे होते हैं और गाड़ी में लिटा देते हैं। कोरा एक गाड़ी के अंदर होती है तो सोच रही होती है, तो अवतार एंकिरू कोरा को कुछ बताने चाह रहे होते हैं, मगर कोरा समझ नहीं पाती है। हल्का तभी कोरा की आंख खुल जाती है। कोरा पूछ रही होती है टारलॉग से कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो टारलॉग बताते हैं, जहाँ तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती हो वहीं पे लेके जा रहा हूँ। एपिसोड यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगी। दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग